जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहां जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर, और उसके पीछे री इंश्योरर, और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं, और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा, जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टीयर्स हैं। एक टीयर जो शिप ओनर्स हैं, और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके पीछे जीआईसी और भारत सरकार, वो दोनों जीआईसी री इंश्योरेंस, वो दोनों मिलके उसको बैकस्टॉप करेंगे, उसके कंप्लीट री इंश्योरेंस को और ज्यादा उसमें मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन इंश्योरर्स पे है, वो इससे कम हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत आगे आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहा है, तो हमारी मैरीटाइम ट्रेड बहुत बढ़ने वाली आने वाले समय में। उस हिसाब से भारत की तरफ से भी एक री इंश्योरेंस की सुविधा, एक री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जरूरत थी। अभी री इंश्योरेंस प्रैक्टिकली एक लंदन में और दूसरी स्विट्जरलैंड में, ये 2 जगह पे सारा उनका फोकस है। वहां से बाहर निकल के भारत एक उसमें जुड़ेगा। फॉरेक्स आउटगो भी बचेगा, और बहुत जगह जो रेसिप्रोकल इंश्योरेंस कवरेज होती है, यानी 2 देश हो या 2 ग्रुप्स हो, वो आपस में एक से दूसरे को रेसिप्रोकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 जनवरी 2026 से